मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ संख्याओं पे आधारित प्रश्न, इस पर जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया है, जैसे सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि सम और विषम जो संख्याएं होती हैं उनके बीच का जो अंतर होता है, अगर वो क्रमागत संख्याएं हैं, अगर क्रमागत सम और विषम संख्याएं हैं तो उनके बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह से अगर जो है आपकी क्रमागत संख्याएं सम विषम की बात ना करें, सामान्य स्थिति में बात करें तो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। जैसे आप 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनके बीच का अंतर हमेशा 1 होगा। लेकिन जब क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा तो उनके बीच का अंतर क्या होगा, वहां पे अंतर आपको 2 प्राप्त होगा। तो इस पर जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को करके जो है कुछ प्रश्नों को करेंगे और जिससे आपका ये पूरा स्पष्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आपको अगर यहाँ देखेंगे, एक प्रश्न लिखा गया है, बात की जा रही 4 क्रमागत क्रमागत संख्याओं का योग 150 दिया गया है। आपको संख्याएं बताना है। क्रमागत मेन आप पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद जो है कई बार क्या होता है हम ऑप्शन से सेट कर लेते हैं तो हमको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो पहले हम जो है जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। जैसे इस सवाल में बात कर रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। आप बताइए, क्रमागत संख्याओं का मतलब हुआ कि लगातार संख्याएं, जैसे आपका 4 5 6 इस तरह से होगा। तो कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। तो क्रमागत संख्याएं अगर हमको मानना होगा, मान लीजिए हमने पहली को यक्स मान लिया, तो दूसरी जो अगली संख्या होगी वो क्रमागत की बात कर रहा है, इससे एक ज्यादा होगी, दूसरी एक्स प्लस वन होगी। इसके बाद वाली जो संख्या होगी इससे एक ज्यादा होगी, वो आपकी एक्स प्लस दो होगी। इसके बाद वाली संख्या इससे एक ज्यादा होगी तो एक्स प्लस क्या होगी, 3 होगी। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। तो हमने जब माना कि पहली संख्या हमारी यक्स है, तो आप बताइए अगर पहली यक्स है तो दूसरी जो संख्या होगी इससे एक ज्यादा होगी, यक्स प्लस एक होगी। इसी तरह से तीसरी संख्या जो होगी आपकी इससे एक ज्यादा होगी तो एक्स प्लस एक के बाद एक्स प्लस दो आएगा। और चौथी जो संख्या होगी इससे एक ज्यादा होगी तो वाली आपकी एक्स प्लस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये आपकी 4 संख्याएं हैं। इसको हम यक्स में इसलिए मान रहे हैं, जब आपका एक जो है संख्या ऐसी होगी तो आपका ऐसे मानने से क्या है कि आपको मान प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है इन सभी का योगफल जो है आपका 150 है। मतलब अगर इन सबको हम आपस में जोड़ दें, चारों संख्याओं को, तो योगफल जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो 150 प्राप्त होगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ जो हमने ब्रैकेट लगाया है इसके पहले प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट हम हटाएंगे, कोई साइन में अंतर आएगा नहीं। तो यहाँ पे कहिए यहीं से हम जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो बताइए घात समान है, एक एक्स यहाँ मिला, एक एक्स यहाँ मिला, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ। तो यक्स को जब 4 एक बार जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 यक्स। यक्स को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमको 4 यक्स प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पे एक है, एक में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे तो आप बताइए 6 हो जाएगा। तो 4 एक्स प्लस 6 बराबर 150 आ गया। यहाँ तक आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बताइए जो प्लस का 6 है जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। तो 150 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। तो आगे आपका जो हो गया वो 4x इक्वल टू 144, ये आपका हो गया। आपको यक्स का मान निकालना है तो ये 4 इधर जाएगा, भाग करेगा, यहीं से कैंसिल कर देते हैं। 4 3 12, 2 14, यहाँ पे 2 बचा, 2 इसके पहले गया 24 हुआ। 4 से फिर काटेंगे तो 4 छक 24। तो यक्स का मान आपको 36 प्राप्त हो गया। यक्स का मान आपको 36 प्राप्त हो गया। अब जो है आप जो हमने माना है यहाँ पे बताइए, हमने माना है पहली संख्या हमारी यक्स है,
तो यहाँ पे हमने निकाला यक्स का मान जो है 36 है, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्रमागत की बात कर रहा है, इससे एक ज़्यादा x प्लस 1 होगी, तो आप बताइए दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 36 में एक जोड़ेंगे 37। तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, इसमें फिर एक जोड़ेंगे तो 38 प्राप्त होगी। इसी तरह से चौथी जो संख्या होगी वो आपकी 39 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरह से मान के हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए इसी तरह से जो है हम लोग और प्रश्नों को, इसके बाद और प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद जो है इसी तरह से कुछ प्रश्नों को हम लोग और कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जैसे हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 124 है, 124 है, तो संख्याएं याद कीजिए। अभी आपको सिखाया जा रहा है, अभी आप चीजें चीजें आपको स्पष्ट की जा रही, कोई चीज आपको रटनी ना पड़े। 124 है तो संख्याएं याद कीजिए, ये आपका प्रश्न है। और मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप रट के नहीं कर पाएंगे, चीजें आप समझे रहेंगे तो प्रश्न कैसा भी बनेगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें कह रहा दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। अब जब सम विषम की बात करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपका सम संख्याओं की बात करें तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से जाते हैं। विषम की बात करें तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो क्रमागत का मतलब लगातार हुआ। तो सम विषम पे क्या होता है, जैसे आप कोई संख्या से अगली संख्या पे जा रहे हैं तो इसके अंतर, इसका अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। 4 से फिर हम 6 पे जाएंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसी तरह से विषम पे बात करें तो एक विषम संख्या से जब दूसरी पे जाएंगे 2 का अंतर आ रहा है। तो क्रमागत में हमको यहाँ बताने का मतलब है कि क्रमागत सम और विषम जब हम मानेंगे तो उनके बीच का अंतर कितना रखेंगे, 2 का रखेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा है दो विषम संख्याओं का योग 124 है। तो यहाँ पे बताइए, अगर हम एक संख्या, पहली विषम संख्या मान लीजिए, हमने मान लिया यक्स है, पहली विषम संख्या हमने यक्स मान लिया। क्रमागत का मतलब लगातार, इसके बाद वाली जो विषम संख्या होगी वो इससे कितनी ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्रमागत सम विषम के बारे में आपको बताया और दिखाया भी, 2 का अंतर होता है। तो यहाँ पे कह रहा दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योग, अब ये दो विषम संख्याएं हमने मान लिया, इसका योग जो है कह रहा है 124 के बराबर है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है इसको जब हम हल करेंगे, आप बताइए यक्स में एक्स जुड़ेगा, यक्स में एक्स जुड़ेगा कितना होगा, 2x हो जाएगा। और ये प्लस का 2 जो है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस होगा। 124 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 122। ये 2 इधर भाग करेगा तो 2 छक 12, 2 एक अन्नम 2, यक्स का मान कितना आ गया, 61 आ गया, 61 आ गया। अगर यक्स का मान 61 आ गया तो पहली संख्या हमारी यक्स है, मतलब वो 61 हो जाएगी। और दूसरी संख्या इससे 2 ज़्यादा है तो 61 प्लस 2 बराबर ये आपकी 63 हो जाएगी। दोनों संख्याएं आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। इसी तरह से जो है हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं, इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं दो धन पूर्णांक क्रमागत संख्याओं का योग, दो धन पूर्णांक क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग
ये आपका प्रश्न है। कह रहा दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योग 111 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब आप बताइए, यहाँ पे कह रहा है दो धन पूर्णांक क्रमागत संख्याओं। धन पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको हमने बताया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक होती है। तो आपका 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है। कह रहा है दो धन पूर्णांक क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं हैं, तो उनका योग 111 है। तो 111 का मतलब यहाँ पे अगर हम मानेंगे, पहली संख्या को हमने मान लिया x है। दो क्रमागत का मतलब लगातार की बात कर रहा, पहली को हमने x मान लिया, तो दूसरी इससे एक ज्यादा होगी, x प्लस एक होगी, ये दूसरी होगी। कह रहा है दोनों का जो योग है वो 111 के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप बताइए, x में x जुड़ेगा आपका, तो आपका 2x होगा, और एक इधर जो प्लस का है उधर जाएगा, माइनस करेगा। 111 में से जब हम एक घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 110। उसके बाद 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यक्स का मान हमको 55 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आप बताइए, जो आपकी पहली संख्या है वो यक्स है, तो वो आपकी 55 हो जाएगी, और दूसरी संख्या आपकी इससे एक ज़्यादा है, यक्स प्लस 1 है, तो आपकी क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। तो इस पे जो प्रश्न बनेगा, आप ये आशा करते हैं कि इसको आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्न देखते हैं। चार क्रमागत संख्याओं का योग 170 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। इसमें बात कर रहा है, इसमें बात की जा रही है चार क्रमागत संख्याओं का योग 170 है। क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार संख्याएं, मतलब पहली अगर x होगी, यहाँ पे आप बताइए पहली x होगी तो दूसरी इससे एक ज्यादा होगी, दूसरी आपकी हो जाएगी x प्लस 1। चार संख्याएं, तीसरी इससे एक ज्यादा होगी, x प्लस 2 हो जाएगी, ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। इसी तरह से आप बताइए चौथी इससे एक ज्यादा होगी तो x प्लस 3 हो जाएगी, ये चौथी संख्या हो गई। अब आप बताइए, इस प्रश्न में कह रहा है चार क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 170 के बराबर है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यक्स जो है आपका 4 बार आ रहा है, जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको 4x प्राप्त होगा। यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं उसको जोड़ते हैं। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, ये प्लस का जो 6 आ रहा बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 170 में से आप 6 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 164, 164 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से बताइए, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 चौक 16, 4 एक अन्नम 4, यक्स का मान कितना आ गया, 41 आ गया। यहाँ पे हमको यक्स का जो मान प्राप्त हुआ वो 41 प्राप्त हुआ। अब बताइए, ये जो चार संख्या हमने मांगनी है, इसमें सबसे छोटी संख्या यही तो होगी, क्योंकि इसके आगे बढ़ रही है। तो यक्स का मान जो 41 आ रहा है, यही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो हम लोग और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 339 है, तो
सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 339 दिया गया है। तो विषम की बात कर रहा, अंतर हम 2 का रखेंगे। अगर पहली संख्या को हम x मान रहे हैं तो दूसरी इससे 2 ज्यादा होगी, x प्लस 2 होगी, और तीसरी इससे 2 ज्यादा होगी, वो आपकी x प्लस 4 होगी। ये तीन क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। इनका जो योग है, योग का मतलब बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका 339। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स 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 आपका 3 बार जुड़ा तो 3x हो जाएगा। आप बताइए, प्लस का 2 और प्लस का 4, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 4 2 6 होगा, और 6 बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस होगा। तो 339 में से जब 6 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 333, 333 प्राप्त होगा। और ये 3 जो है इससे काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, यक्स बराबर 111 प्राप्त हो गया। तो ये तीनों आपकी संख्याएं हैं। पहली संख्या ये है, सबसे छोटी आपको बताना है तो यही सबसे छोटी हो जाएगी, और इसका मान हम लोगों ने निकाला 111। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से और देखते हैं। इसी तरह से और देखते हैं। जैसे एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 320 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। संख्या का अंतर क्या होगा, ये आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 320 है। तो कोई चीज आपको रटनी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली को अगर हम x मानेंगे तो दूसरी इससे 2 ज्यादा होगी, x प्लस 2 होगी। तीसरी इससे 2 ज्यादा होगी, x प्लस 4 होगी। चौथी इससे 2 ज्यादा होगी तो x प्लस 6 होगी। और पांचवी जो है इससे 2 ज्यादा होगी तो x प्लस क्या होगी, 8 होगी। तो जब सम और विषम की बात करेगा तो वहाँ पे जो हम अंतर लेंगे वो 2 का अंतर लेंगे। ये 5 संख्याएं जो है हमारी हो गई। इसमें बात कर रहा है कि सभी का योग जो है, योग का मतलब प्लस लगाएंगे बीच में, ये बराबर है आपका 320 के है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे बताइए, यक्स को कितनी बार जोड़ा जा रहा है, तो यक्स को 5 बार जोड़ा जा रहा है, तो ये आपका 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 8 क्या होगा 20, 20 बराबर के उस तरफ जाएगा। तो 320 में से जब आप 20 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 300। उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 छक 30, उसके बाद 0। यक्स का मान आपको क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो यहाँ पे बताइए, अगर x का मान 60 मिल गया तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। ये आपकी पांचवी संख्या है, तो ये आपकी होगी x प्लस 8, मतलब 60 में 8 जोड़ेंगे तो 60 8 क्या होगा, 68 हो जाएगा। तो पहली हमारी आपकी 60 संख्या हो गई, वो पांचवी 68 हो गई। तो यहाँ पे अंतर बताना है, तो अंतर क्या करेंगे, पांचवी संख्या में से पहली को या सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। यहाँ पे बताइए आपको क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं दूसरा। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। 2
क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल 80 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है। कह रहा दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 80 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 80 है। ये सब सवाल जब आप क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। दो क्रमागत सम संख्याओं का तो आप जैसे ही दिमाग लगाएंगे 8 दाम 80 होगा, 8 और 10 मिल गया, दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो ये सब थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। कई प्रश्न जो है आपके ऑप्शन से आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम मानेंगे पहली संख्या को यक्स मानेंगे तो दूसरी इससे 2 ज़्यादा होगी, यक्स प्लस क्या होगी? 2 होगी। यक्स प्लस क्या होगी? 2 होगी। तो ये आपका ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दें इसका करा गुणनफल, तो ये आपका 2 घात समीकरण बन जाएगा। इसका दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 80 के बराबर है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 घात समीकरण भी हम समझा देते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट हमने बताया जैसे 2 क्रमागत 8 गुणे 10 वो दिख रहा है उसको आप कर पाएंगे, लेकिन अब इसको यहाँ से बताने का मतलब 2 घात समीकरण के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे, यक्स का गुणा यक्स में होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का गुणा 2 में होगा तो ये आपका 2x हो जाएगा प्लस का 2x, और ये 80 जो इधर है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, -80 बराबर क्या? 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2 घात समीकरण के बारे में हम आपको एक बार बता देते हैं। तो ये आपका 2 घात समीकरण है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ऐसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा करने पे आपको ये प्राप्त हो जो अंक में है, और जो गुणनखंड बन रहा है उसको अंतर या जोड़ के ये वाली चीज हमको लानी रहती है। इसको इसका जो अंतर होगा या जो गुणनखंड हम बनाएंगे उसको प्लस या माइनस में करके उसको कितना लाना रहता है? 2 लाना रहता है। 80 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे। यहाँ पे बताइए इसको अगर हम 8 गुणे 10 में तोड़ें तो 8 दाम 80 होगा, और उसके बाद 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो 2 आपको प्राप्त भी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, यक्स स्क्वायर। यहाँ पे बताइए यक्स का मान जो है हमको प्लस में यहाँ पे लाना है, तो बड़ी वाली संख्या को हम प्लस रखेंगे और छोटी वाली को माइनस में रखेंगे, तब जो है घटेगा, विपरीत चिन्ह होना होगा तभी यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह के लिए जो हमारा गुणनखंड बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस 10x होगा, और उसके बाद दूसरा वाला जो है उसको हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। इसको अभी हम हल करके आपको बताएंगे। -80 बराबर 0। यहाँ पे बताइए अब ये जो पूरा मान है बताइए प्लस 2x के बराबर है कि नहीं है? 10x प्लस में से -8x घटाएंगे तो प्लस का 2x ही तो आएगा। तो इस तरह से तोड़ते हैं। जो आपका ये अंक वाली संख्या रहती है कि उसके गुणनखंड को जोड़ें या घटाएं तो ये आपका यक्स का जो गुणांक है वो प्राप्त हो जाए। तो इसका ये फैक्टर हो गया। यहाँ पे बताइए यक्स हम क्या ले सकते हैं? यक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आपका यहाँ पे बचेगा यक्स प्लस 10। उसके बाद यहाँ पे -8 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा यक्स प्लस 10। जब माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा बराबर 0। यक्स प्लस 10 फिर कॉमन लेंगे तो आप बताइए यक्स प्लस 10 हमने फिर कॉमन ले लिया तो यक्स -8 ये आपको प्राप्त हो गया बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है अगर, तो या तो ये वाला 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ पे जब 0 करेंगे तो इसको करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे बताइए यक्स प्लस 10 बराबर अगर हम 0 लेंगे तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो माइनस आ जाएगा, लेकिन जब यक्स -8 को 0 करेंगे तो ये आपका बराबर 0, यहाँ से आपको यक्स बराबर 8 प्राप्त होगा। तो हमको पॉजिटिव लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव संख्या लेंगे, क्योंकि धन सम संख्याओं की बात कर रहा है तो पहले हम लोग पॉजिटिव को प्राथमिकता देंगे।
तो यक्स बराबर यहाँ पे अगर हम 8 ले लेंगे तो बताइए, अगर यक्स 8 आ गया है यहाँ पे, तो यक्स आपका 8 आ गया तो दूसरी इससे 2 ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, 10 होगी। इसको इतना कराने का मतलब हमारा उद्देश्य था कि आपको दो घात समीकरण है, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दें। तो यहाँ पे हमने बताया कि इस तरह से अगर जो है मानना होगा तो उसको इस तरह से लंबा आपका होगा, लेकिन अगर चीज़ें आपकी पता है ऑप्शन से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखते ही बात की कि कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, तो दो ऐसी सम संख्याएं जो है क्रमागत कौन सी होंगी जिनका गुणनफल 80 होगा। तो आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपको देखिएगा 8 दाम क्या होगा, 80, दोनों का अंतर 2 का है, मतलब दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो ये आपका डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो सभी कॉन्सेप्ट आपको पता रहे इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर ली। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी तरह से हम लोग बात करें आपका क्रमागत विषम के बारे में भी बन सकता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं को भी लेके क्वेश्चन बन सकता है। तो जब क्रमागत विषम संख्याओं को लेगा तो कोई ऐसी संख्या रहेगी आसपास, तो उसको हम लोग ऑप्शन से या जो गुणनखंड रहेगा उसको हम तोड़ के डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर वैसा नहीं करेंगे तो आपका दो घात समीकरण बनेगा, फिर इस तरह से हमको करना पड़ेगा। चलिए, इसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं। कारा दो संख्याओं का योग 89 है। क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का योग 89 है। ये आपका प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 89 है तथा उनका अंतर 21 है, तथा उनका अंतर 21 है, उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। दो संख्याओं का योग कितना है, 89 है, उनका अंतर कितना है, 21 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर संख्याओं को हम x और y मान लें तो थोड़ा सा आप समझिए, योग का मतलब दोनों का जोड़, तो x प्लस वाई बराबर आपको 89 दिया है। अंतर का मतलब दोनों एक में से दूसरी को घटाएंगे, ये बराबर है 21। तो आपके दो समीकरण बन जा रहे हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक को काटना पड़ेगा तो यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट कट जाएगा। यक्स में यक्स जोड़ेंगे आपका 2x होगा, और इधर आप बताइए 89 में जब 21 जोड़ेंगे तो ये आपका 89 एक 90, 110 प्राप्त होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यक्स का मान कितना आ गया, 55 आ गया। यक्स का मान अगर 55 आ गया तो आप जो है दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताइए, आपको यक्स का मान 55 मिल गया, तो यही दोनों संख्याएं हैं, तो एक संख्या हमको प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या निकालना है तो किसी समीकरण में हम रख देते हैं। मान लीजिए पहले में रखें तो यक्स का मान 55 आया है, प्लस वाई बराबर 89, तो वाई बराबर यहाँ से ये 55 उधर घटेगा, तो 55 जो है 89 माइनस 55, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3, वाई बराबर क्या आ गया, 34 आ गया, और एक्स बराबर 55 आ गया। तो ये हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो अभी आपको बताने के लिए जो ये आपका लंबा करना पड़ रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दिखता है, डायरेक्ट आप घटा के इसको बहुत छोटे में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। चलिए इसी तरह से और देखते हैं, इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 585 है, 525 है, तो संख्याएं याद कीजिए। एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी क्रमागत वाले पे मान लीजिए एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योग, 6 क्रमागत संख्याओं का योग
ये आपका प्रश्न है 525 हो, 525 हो तो संख्याएं याद कीजिए। अब ये तो आपका स्पष्ट हो गया होगा जितनी बातें हम लोगों ने की है यहाँ पे। यहाँ आप देख के जो है ये चीज आप स्पष्ट आपका हो गया होगा, इसको आसानी से कर पाएंगे। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 की बात कर रहा है, तो ये सब चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x+1 इस तरह जोड़ेंगे तो x आपका 6 बार जुड़ा, उसके बाद +1 2 इस तरह से जोड़ेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको समझा रहे हैं तो आप पूरा एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। x+5 ये आपकी 6 संख्याएं हो गई। कह रहा है इसका योग, योग का मतलब बीच में प्लस साइन लगाएंगे और ये बराबर है 525 के। तो यहाँ पे बताइए x आपका 6 संख्याएं 6 बार जुड़ेगा, 6x होगा। उसके बाद +1, 1 में 2 जोड़े 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15। ये 15 प्लस का आएगा, +15 एक लाइन बढ़ा लेते हैं, बराबर 525। ये 15 उधर घटेगा तो ये 6x बराबर हो गया। 525 में से आप 15 घटाएंगे तो 510 प्राप्त होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये घटेगा, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 3 51, 48 3 51 30 हुआ, 6 पंचे 30। x का मान क्या आ गया? 85 आ गया। अब 85 x का मान आ गया तो मतलब आपको पहली संख्या 85 मिल गई, तो अगली संख्या एक ज़्यादा होगी, 86 87 88 89। उसके बाद क्या कई संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी। तो आशा करते हैं क्रमागत संख्याओं के बारे में अगर इस तरह से प्रश्न बनेगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना होगा। अगर सम और विषम की बात करेगा तो उसके बीच का अंतर हम लोग 2 का रखेंगे, और क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो उसके बीच का अंतर हम लोग 1 रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर जो है आपका एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ, जो आपका अगला चैप्टर होगा, उस पर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।